हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वह बिहार बोर्ड की कक्षा 12वीं का जो इंग्लिश बुक है उसके 5वें चैप्टर आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के समरी के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस समरी को। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसके ऑथर यानी लेखक जो हैं वह बर्ट्रांड रसेल हैं। बॉर्न, इनका जन्म जो है 18 मई 1872 ट्रेलेक यूके में हुआ था। यूके यानी इंग्लैंड में हुआ था। ट्रेलेक एक जगह है वहाँ पे। डाइट यानी इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1970 में यानी 2 फरवरी 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी। स्पाउस यानी इनकी जीवन संगिनी जो थी वह एडिथ रसेल थी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से समरी। तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यहाँ मैनकाइंड का मतलब मानव जाति होता है। ठीक है, तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एसे रिटेन बाय बर्ट्रांड रसेल, यानी आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो आपका चैप्टर है इज एन एसे, यह एक निबंध है रिटेन बाय बर्ट्रांड रसेल, यह लिखी गई है बर्ट्रांड रसेल के द्वारा। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इन दिस एसे यानी इस निबंध में ही टॉक्स वह बातचीत करते हैं, वह मतलब बर्ट्रांड रसेल बातचीत करते हैं अबाउट ग्रोथ यानी विकास के बारे में बातचीत करते हैं, ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी मानव की जो सभ्यता है उसके विकास के बारे में इस निबंध में यानी इस एसे में वह बातचीत करते हैं। आगे है ही सेज दैट वी आर सिविलाइज्ड टुडे, वह कहते हैं कि वी आर सिविलाइज्ड टुडे, हम लोग आज सभ्य हैं यानी सिविलाइज्ड हैं, सभ्य हैं आज। बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो वेयर अनसिविलाइज्ड, लेकिन बट का मतलब होता है लेकिन थाउजेंड्स यानी हजारों वर्ष पहले, वेयर अनसिविलाइज्ड यानी हम लोग असभ्य थे हजारों वर्ष पहले। वी वेयर लिविंग इन फॉरेस्ट्स एंड केव्स लाइक एनिमल्स, हम लोग रहा करते थे जंगलों में। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगलों, एंड केव्स का मतलब होता है गुफा। तो हम लोग जंगलों और गुफाओं में रहा करते थे। लाइक एनिमल्स यानी जानवरों के जैसे हम लोग जंगलों और गुफाओं में रहा करते थे। आगे है बट टुडे वी आर सिविलाइज्ड, लेकिन आज हम लोग सिविलाइज्ड हैं यानी सभ्य हैं। वी हैव प्लीजर ऑफ एल्कोहल्स, म्यूजिक, पोएट्री, साइंस एंड गेम, बट एनिमल्स डोंट हैव। वी हैव प्लीजर्स, प्लीजर्स का मतलब होता है सुख, आनंद। तो वी हैव, हम लोगों के पास आज सुख है, किसका? तो एल्कोहल का, म्यूजिक का, ठीक है, पोइट्री का, साइंस का एंड गेम, बट एनिमल डोंट हैव, लेकिन एनिमल यानी जानवरों के पास ये सारी चीज़ों का सुख नहीं है। किन सारी चीज़ों का? एल्कोहल, म्यूजिक, पोइट्री, साइंस एंड गेम। ठीक है, इट इज़ आवर इंटेलेक्ट, यह हमारी बौद्धिक है या बुद्धि है, एंड मोरल क्वालिटीज विच मेक अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, यह हमारी बुद्धि है, कह सकते हैं कि यह हमारी इंटेलेक्ट है और नैतिकता है। ठीक है, नैतिक गुण है ये, विच मेक्स अस जो हमें बनाता है, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। आगे है नेक्स्ट है द आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मोस्ट टू द मैनकाइंड मे बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी द आइडियाज़ दैट हेल्प्ड मोस्ट टू द मैनकाइंड यानी वह विचार जो हमारी मानव जाति को सबसे ज़्यादा हेल्प करती है उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, उसे 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला है दोज दैट कंट्रीब्यूटेड नॉलेज एंड टेक्निक्स, यानी वो जो कंट्रीब्यूट करता है, सहयोग देता है हमारे नॉलेज और टेक्निक यानी तकनीकी में सहयोग देता है, हमारे ज्ञान में सहयोग देता है, पहला वो है। ठीक है, दूसरा है दोज दैट वेयर कंसर्न्ड, वो जो चिंतित होते हैं विथ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, यानी जो नैतिक और राजनीतिक से चिंतित होते हैं, दूसरा वह है। ठीक है, आगे है द राइटर इज नॉट श्योर वेदर द लैंग्वेज बिगेन फर्स्ट और फायर बिगेन फर्स्ट,
यानी लेखक जो है वह श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है। वेदर का मतलब होता है कि, वह निश्चित नहीं है कि लैंग्वेज बिगेन फर्स्ट, कि भाषा पहले आई, और फायर बिगेन फर्स्ट, या फिर आग पहले आई। ठीक है, यानी मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, भाषा को सीखा, या फिर उन्होंने आग को जलाना सीखा। आगे है, ही सेज दैट फायर वाज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड दस द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगेन। ही सेज दैट, यानी कवि कहते हैं, यानी लेखक कहते हैं कि फायर वाज यूज्ड फॉर कुकिंग, यानी आग का यूज, इस्तेमाल जो होता है वह कुकिंग के लिए, यानी खाना बनाने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार से, एंड दस यानी और, इस प्रकार से द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी, यानी इस प्रकार से जो पाक कला यानी खाना बनाने की जो कला है, ठीक है, वह उसका लंबा सा इतिहास है। तो यहाँ से शुरू होती है ये, ठीक है, यानी आग का। राइटिंग लाइक ए स्पीच डेवलपमेंट ग्रेजुअली इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड स्पीच, यानी राइटिंग यानी लिखना जो है लाइक ए स्पीच, यह एक भाषण के रूप में, यानी भाषण के रूप में डेवलप्ड हुआ, यानी विकसित हुआ, ग्रेजुअली हुआ, धीरे धीरे विकसित हुआ। इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड स्पीच, यानी भाषण और चित्रों के रूप में वह धीरे धीरे विकसित हुई लिखना। Thus, the ideas that have helped mankind is about the growth of our thoughts. इस प्रकार से the ideas that have helped mankind, यानी ये जो आपका चैप्टर है the ideas that have helped mankind is about the growth of our thought, वह हमारे विचारों के ग्रोथ के बारे में, यानी विकास के बारे में है। तो इस तरह से ये आपका सारांश ख़त्म होता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।